रिजेक्शन यानी अस्वीकृति दुखती है। ये महसूस करना कि आपको चाहा नहीं जाता, ये बेहद दर्दनाक है। fMRI अध्ययन से पता चला है कि अस्वीकृति शारीरिक दर्द को संसाधित करने वाले कई तंत्रिका क्षेत्रों में मस्तिष्क गतिविधि को उत्तेजित करती है और अस्वीकृति का वर्णन करने के लिए हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं वो भी यही करती है। शोधकर्ताओं ने 1 दर्जन से ज्यादा भाषाओं में रिकॉर्ड किया है कि अस्वीकृति को चोट लगने से जोड़ा गया है, जैसे कि कुचलता हुआ या टूटा हुआ दिल। तो अस्वीकृति इतनी तीव्र प्रतिक्रिया क्यों पैदा करती है और क्या इस अनोखे तरह के दर्द से निपटने का कोई तरीका है? मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अस्वीकृति वो एहसास है कि दूसरे हमारे साथ सामाजिक संबंध को महत्व नहीं देते। ये हो सकता है कि जब हमें प्यार करने वाला छोड़ देता है, या हमें किसी समूह से बाहर कर दिया जाता है, या हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। लेकिन ये ध्यान देने लायक है कि इन पारस्परिक अस्वीकृतियों में एक सामाजिक तत्व होता है जो उन्हें नौकरी न मिलने से अलग करता है। इन अनुभवों में हमें लगता है कि अस्वीकार करने वाला हमारे रिश्ते को उचित महत्व नहीं देता है। अस्वीकृति का दर्द हमारे लिए उस रिश्ते के महत्व पर निर्भर करता है, पर अजनबियों द्वारा अस्वीकृति भी दुख पहुंचा सकती है। ये एक अत्यधिक प्रतिक्रिया लग सकती है, लेकिन जैसे शारीरिक दर्द हमें शरीर के लिए खतरे से सचेत करता है, आहत भावनाएं हमें सामाजिक स्वास्थ्य के लिए खतरों से सचेत करती हैं। कुछ व्यवहार मनोवैज्ञानिकों का तर्क है कि ये चेतावनी प्रणाली तब विकसित हुई जब हमारे प्राचीन पूर्वज छोटे छोटे समूहों में रहते थे और जीवित रहने के लिए अपने सभी परिचितों पर निर्भर रहते थे। हो सकता है कि ये किसी की अस्वीकृति को अपनी सुरक्षा के लिए संभावित खतरे के रूप में देखने के लिए विकसित हुए हों। इस तरह के विकासवादी सिद्धांत की पुष्टि करना संभव है, लेकिन ये चेतावनी प्रणाली जहां से भी आई है उसमें कोई निर्देश नहीं है कि इन भावनाओं को कैसे समझें। इसलिए अगली बार जब आप खुद को अस्वीकृत महसूस करते हैं तो खुद से ये सवाल पूछें, अस्वीकार करने वाले से आपका रिश्ता कैसा है? करीबी है, जिसकी राय आप कद्र करते हैं, या सामान्य परिचय है? अगर सामान्य परिचय है, दूसरा सवाल, क्या ये अस्वीकृति मायने रखती है? जब कोई अजनबी आपके मजाक पर नहीं हंसता तो चुभ सकता है, लेकिन आपके जीवन पर इतने कम प्रभावी अस्वीकृति पर इतनी बड़ी प्रतिक्रिया करना नासमझी है। बेशक एक छोटी सी अस्वीकृति को भी नजरअंदाज करना आसान नहीं है, क्योंकि आप खुद को कैसे देखते हैं ये भी मायने रखता है। आपको अपने ऊपर कुछ स्थितियों में ज्यादा विश्वास होगा और लोग उन स्थितियों में अस्वीकृति के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं जहां वे खुद को कम समझते हैं। इतना अधिक कि अन्य लोगों की तटस्थ प्रतिक्रिया को भी वे अस्वीकृति के रूप में गलत समझने लगते हैं। अपने खुद के बारे में नजरिए पर सोचें और खुद से पूछें कि क्या दूसरा व्यक्ति वास्तव में आपको अस्वीकार कर रहा है? अजीब सवाल लग सकता है, पर भले ही उस व्यक्ति ने आपके साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा आप चाहते थे, शायद फिर भी वे आपके रिश्ते को महत्व देते हैं। कुछ मामलों में यह सोच भी मददगार है कि क्या आप कुछ ज्यादा ही स्वीकृति की उम्मीद कर रहे थे। बदकिस्मती से ये सवाल पूछने के बाद भी आप ये देख सकते हैं कि आपका कोई करीबी आपके रिश्ते को उतना महत्व नहीं देता जितना आप देते हैं। ये एक दर्दनाक एहसास है, लेकिन 2 बातें याद रखना मददगार है। सबसे पहले, ये अस्वीकृति सिर्फ आपके बारे में नहीं है। दूसरा शख्स आपके रिश्ते से कुछ अलग चाहता है, और जो वो चाहता है वो शायद उचित नहीं है, न्यायपूर्ण नहीं है, या बस वो नहीं हो सकता जो आप दे सकते हैं। दूसरों की अस्वीकृति का मतलब ये नहीं कि आप में कोई कमी है। ये सिर्फ एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो आपको अपने रिश्तों के बारे में सोचने के लिए मजबूर करती है। अपने व्यवहार पर विचार करके आप अस्वीकृति को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और उस व्यक्ति के साथ अपने रिश्ते के बारे में सोच सकते हैं। हर रिश्ता और अस्वीकृति अनोखी होती है, लेकिन चाहे जो भी हो, ये याद रखना जरूरी है कि आप इस सब में कभी अकेले नहीं होते। हर कोई अपने जीवन भर अस्वीकृति का सामना करता है, वो भी जो अपने रिश्ते को लेकर आश्वस्त दिखते हैं। और इस सार्वभौमिक अनुभव से निपटने के सबसे आम तरीकों में से एक है उन लोगों के साथ फिर से जुड़ना जो पहले से ही आपको स्वीकार करते हैं। ये कैसे काम करता है, ये सीखते हुए अपने दिमाग को सक्रिय रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो देखें। आपका दिमाग आपको धन्यवाद देगा।